भाई गरीब आदमी है, ठीक है, नहीं दे पाएंगे, इसी को लेकर के मामला फंसा हुआ है। अब अक्षरा सिंह कह रही है कि 10 करोड़ क्या 100 करोड़ भी जो है उनको मिलना चाहिए। पवन सिंह गरीब कहाँ से है? 3.5 करोड़ के गाड़ी से चलते हैं, गरीब कैसे हैं? देखिए यही तो बात है ना, पवन सिंह गरीब हैं कहां से? वही तो लैंड क्रूजर से चलते हैं पवन सिंह, उससे पहले रेंज रोवर चलते थे पवन सिंह। एक एक वो स्टेज प्रोग्राम, जितना महंगा पवन सिंह का स्टेज प्रोग्राम रहता है, अगर कोई पवन सिंह को बुलाता है तो वो नॉर्मल आदमी नहीं बुलाएगा, करोड़पति रहेगा ना तभी बुला पाएगा। एक एक वो एल्बम के लिए जितना पैसा लेते हैं पवन सिंह, एक एक वो गाने के लिए जितना पैसा लेते हैं पवन सिंह के पास पैसों की कमी नहीं ना है, स्पष्ट है न संपत्ति की कमी है पवन सिंह के पास। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उनके भाई कह रहे थे ऑडियो में, ठीक है, कि पवन सिंह चाहता तो आज पवन सिंह के सारे लोग जो है वो करोड़पति होते। पूरा पवन सिंह की पुरानी प्रेमिका आई ज्योति सिंह की समर्थन में, खोल दिए पावर स्टार के कई राज। इतने करोड़ की डिमांड की सुनकर माथा पकड़ लिए पवन सिंह। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24, मैं मनीष आपके साथ। अक्षरा सिंह ने ज्योति सिंह के समर्थन में आए, उन्होंने कहा कि 10 करोड़ नहीं बल्कि 100 करोड़ की डिमांड करनी चाहिए उनको। इसको लेकर के हमारे साथ सहयोगी बातचीत करने के लिए है। कैसे देखते हैं साहिल जी? देखिए, आपने अक्षरा सिंह का जिक्र किया जी और बड़ा ही शानदार बात कहा कि पुरानी प्रेमिका जी। देखिए ये सही बात है, अक्षरा सिंह भी खुले मन से कई बार कह चुकी हैं कि कुछ था तो किसी से छुपा हुआ था। पवन सिंह ने भी कहा था कि हम किसी को सामने से जाके कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन कोई कह देता है तो हम मना भी नहीं करते हैं। तो आप देखिए ज्योति सिंह का मामला जो है अभी कोर्ट में काउंसलिंग को लेकर के चल रहा था, जिसमें पवन सिंह नहीं पहुंचे थे। फिर सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें पवन सिंह वहां नहीं पहुंचे, लेकिन एक साउथ के हीरो के साथ डांस करते हुए दिखे। और पवन सिंह बहाना क्या दिया कोर्ट में कि बुखार लगा हुआ है पवन सिंह जी को। देखिए जिस प्रकार से पवन सिंह ज्योति सिंह के रिश्ते में चल रहा है सब कुछ, ठीक है, पावर स्टार तो एक तरफ अपनी जिंदगी में मस्त है, बढ़िया बढ़िया गाने कर रहे हैं, है ना। अब तो सिक्योरिटी भी उनको उतना बढ़िया मिल चुका है, Y+ सिक्योरिटी मिल गया। राजनेता लोग से भी समर्थन है और पवन सिंह धीरे धीरे काफी आगे बढ़ रहे हैं, समझे। और लेकिन देखिए जो निजी जिंदगी है पवन सिंह जी का, वो निजी जिंदगी में काफी परेशान चल रहे हैं। अब देखिए जब बात आई थी एलुमनी पर, जिसमें कहा जा रहा था कि ज्योति सिंह ने जो है 10 करोड़ रुपए और कई चीजों का जो है डिमांड किया है कि हमको इतना चाहिए, 10 करोड़ एक फ्लैट नोएडा। बिल्कुल, देखो देखिए कहा जाता है कि अगर कोर्ट के आप नियमों के अनुसार देखें तो अगर आप किसी से विवाह करते हैं और उसके बाद आप उनसे अलग होते हैं तो जिस सुख सुविधा के साथ आप रहते हैं उसी के समान सुख सुविधा जो है आपके पार्टनर को भी मिलनी होगी। या तो आप मेंटेनेंस दीजिए और या तो आप वन टाइम सेटलमेंट यानी कि एलुमनी देकर के वन टाइम सेटलमेंट आप कर लीजिए, काम खत्म कर लीजिए। अच्छा बताइए, पवन सिंह जी ने कहा कि हम 10 करोड़ रुपए कहां से देंगे, भाई गरीब आदमी है, ठीक है, नहीं दे पाएंगे, इसी को लेकर के मामला फंसा हुआ है। अब अक्षरा सिंह कह रही है कि 10 करोड़ क्या 100 करोड़ भी जो है उनको मिलना चाहिए। पवन सिंह गरीब कहां से है? 3.5 करोड़ के गाड़ी से चलते हैं, गरीब कैसे हैं? देखिए यही तो बात है ना, पवन सिंह गरीब हैं कहां से? वही तो लैंड क्रूजर से चलते हैं पवन सिंह, उससे पहले रेंज रोवर चलते थे पवन सिंह। एक एक वो स्टेज प्रोग्राम, जितना महंगा पवन सिंह का स्टेज प्रोग्राम रहता है, अगर कोई पवन सिंह को बुलाता है तो वो नॉर्मल आदमी नहीं बुलाएगा, करोड़पति रहेगा ना तभी बुला पाएगा। एक एक वो एल्बम के लिए जितना पैसा लेते हैं पवन सिंह, एक एक वो गाने के लिए जितना पैसा लेते हैं पवन सिंह के पास पैसों की कमी नहीं ना है, स्पष्ट है न संपत्ति की कमी है पवन सिंह के पास। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उनके भाई कह रहे थे ऑडियो में, ठीक है, कि पवन सिंह चाहता तो आज पवन सिंह के सारे लोग जो है वो करोड़पति होते, पूरा परिवार, पूरा रिश्तेदार, दोस्त यार, समाज सब जो है करोड़पति रहते, ठीक है। अरे भाई है पवन सिंह के पास उतना? आप बताइए कि पवन सिंह के कई ऐसे गाने रहे हैं जो इंटरनेशनली बजे हैं, पवन सिंह के गानों की डिमांड है, जैसे लॉलीपॉप। पवन सिंह के पास पैसा की कमी थोड़े है। अब बात रह गया कि अक्षरा सिंह ने कहा कि 10 करोड़ नहीं 100 करोड़ मिलना चाहिए, ठीक है। देखिए यह स्पष्ट है, जरूरी नहीं आपको ऋतिक रोशन जी का सेटलमेंट याद होगा, पता है 250 करोड़ से लेकर के 350 करोड़ के बीच में बताया जाता है कि 300 करोड़ का सेटलमेंट उनका हुआ था उनकी पत्नी के साथ। तो ठीक है, सबसे महंगा सेटलमेंट कहा जाता है, तो मतलब उतना उनके पास होना भी तो चाहिए ना। हाँ यही तो बात है ना। स्पष्ट तरीके से अक्षरा जी ने भी कहा कि जिस प्रकार से उस लड़की को प्रताड़ित किया गया है, ज्योति सिंह के समर्थन में बोल रही थी कि जिस प्रकार से उस लड़की को प्रताड़ित किया गया है उसके लिए 10 करोड़ नहीं उनको 100 करोड़ मिलना चाहिए। तो देखिए एक तो स्पष्ट है कि पवन सिंह पे वो निशाना भी साध रही है और स्पष्ट कह रही है कि आपने ज्योति सिंह को प्रताड़ित किया है, ठीक है,
है ना, कि किसी महिला के साथ विवाह करके फिर उनसे अलग होना, मतलब अक्षरा सिंह के दिल में कहीं ना कहीं कसक है इसको लेकर के, मतलब रहेगा नहीं। देखिए कहा जाता है ना कि जो व्यक्ति आपका समर्थक होता है वही व्यक्ति आपका सबसे बड़ा विरोधी होता है। अब परिस्थिति डिपेंड करता है कि वो आप उसके समर्थक बन पाइएगा कि आप उसके विरोधी। तो ज्योति सिंह एक टाइम पवन सिंह की सबसे बड़ी समर्थक थी, जो पवन सिंह को समर्थन करती थी। पवन सिंह ने भी काफी उनको बढ़ावा दिया। जब अलग है तो सबसे बड़ी विरोधी है ना, कि पवन सिंह को लेकर के हो भी क्यों ना भाई, उनके साथ भी तो दगा हुआ ही है। स्पष्ट कह सकते हैं कि उनके साथ भी दगा हुआ है, उनके साथ भी धोखा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन जब वो ज्योति सिंह के, सबसे पहली बात है कि एक महिला के समर्थन में आई, ठीक है, और कहा, उसके तकलीफ को कहीं ना कहीं समझा। और बात रह गया 100 करोड़ का, तो 100 करोड़ तो पवन सिंह नहीं दे पाएंगे, लेकिन पवन सिंह जी के लिए 10 करोड़ रुपया भी कोई बड़ा बात नहीं है। बताइए, कोई भोजपुरी इंडस्ट्री का कोई कह सकता है कि पवन सिंह जी के लिए 10 करोड़ रुपया कोई बड़ा बात है, लेकिन निजी जिंदगियां भी होती है, ठीक है। हो सकता है कि पवन सिंह पैसा तो कमाते हैं, लेकिन जितना आदमी पैसा कमाता है उतना खर्चा भी होता है। पवन सिंह का खर्च भी तो है, हो सकता है उतनी प्रॉपर्टी उनके पास ना हो, इसलिए भी वो कह रहे हैं। बहुत सारी चीजें हो सकती है मनीष जी, हम लोग जान नहीं सकते हैं कि क्या क्या हो रहा है। लेकिन उनका एक पुराना वीडियो आता है जिसमें उनके गांव का घर का है, पता चलता है कि 1 करोड़ सिर्फ बॉन्डिंग मारने में उस जमीन में लग जाता है। देखिए, अब कहा जाता है ना कि भोजपुरी इंडस्ट्री में, ठीक है, अब पूरा बिहार यूपी में जो है एक हवा जरूर बनाया जाता है। साइकिल नहीं रहेगा ना जिस व्यक्ति के पास, ठीक है, और वो भी जो है वो कार वाले से बराबरी करता है। यहां तक की स्थिति ऐसा है कि घर में अगर टूटा साइकिल नहीं रहेगा, लेकिन धमकी कह दे कि मारेंगे तो धुआं धुआं कर देंगे, वही स्थिति है ना। अब यूट्यूब पे जो चीज आप देखते हैं या बाकी लोग देखता है, अगर मान लीजिए कि खेसारी यादव अगर 1 लाख रुपया के कोई काम कर देंगे ना, पवन सिंह 1 लाख रुपया काम कर देंगे, तो कम से कम 1 करोड़ तो का वीडियो बन जाएगा। तो कोई 1 लाख बताएगा, कोई 10 लाख बताएगा, कोई 1 करोड़ बताएगा। हो सकता है कि पवन सिंह जी के पास इतनी करोड़ की प्रॉपर्टी हो, क्योंकि कई लोग के पास है। प्रमोद प्रेमी का आप घर देख लीजिए कितने करोड़ का बना हुआ है, दिनेश लाल जी का घर देख लीजिए, खेसारी लाल जी का घर बन रहा है, अभी अंकुश राजा का घर रिवील हुआ। तो सबके पास 10-10 करोड़ के, 5 करोड़ के, 20 करोड़ के, 25 करोड़ के, 30 करोड़ के, 50 करोड़ के संपत्ति है। अभी तो खेसारी लाल कुछ दिन पहले कह रहे थे, हमारा बेटा के कुछ टेंशन लेना है, इतना ना कमा दिया है कि किराया से जिंदगी निभा लेंगे। तो पवन सिंह नहीं कमाए हैं, खेसारी से पहले ना कमा रहे हैं पवन सिंह जी। तो पवन सिंह के पास भी है, मुंबई में भी फ्लैट है, नोएडा में भी फ्लैट है, पटना में भी फ्लैट है, तो कहीं एक जगह का दे देते हैं। अरे वो तो सारा वो फ्लैट है जो हम लोग जान रहे हैं। कई जगह तो ऐसा भी होगा जिसके बारे में हम लोग जान भी नहीं रहे होंगे। हाँ, तो संपत्ति के मामले देखिए बात स्पष्ट है, पैसा कौड़ी का भी जो है चीज नहीं है। बात है कि देखिए पवन जी, अगर आप ज्योति सिंह जी के साथ रहना चाहते हैं तो कृपया कर उस महिला को उतना ज्यादा मतलब सताया ना जाए, उनको अपना लीजिए, क्योंकि आप भी जिंदगी में काफी परेशान चल रहे हैं। हम लोग को उम्मीद है कि पावर स्टार भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए कुछ करेंगे, लेकिन हो नहीं पा रहा है। और नहीं रखना चाहते तो उसका जान छोड़ दीजिए, ठीक है। जैसे सेटलमेंट हो पाता है वैसे कर लीजिए। नहीं रखना चाहते हैं तो मतलब कोर्ट में जाकर सेटलमेंट कर लीजिए। जैसे देखिए, कोर्ट हमेशा कहता है, नियम हमेशा यही है कि जिस व्यक्ति को आप अगर पत्नी माने हैं, ठीक है, चाहे वो कुछ समय के लिए ही रही हो, लेकिन यदि आप उससे अलग होना चाहते हैं तो जो सुख सुविधा भोग रहे हैं वही उसको भी मिलना चाहिए। या तो आप मेंटेनेंस दीजिए या तो सेटलमेंट कीजिए। अब ज्योति सिंह को लगता है कि शायद 10 करोड़ रुपया में मेरा जीवन निभा जाएगा पवन सिंह से अलग हो जाने के बाद, तो 10 करोड़ का डिमांड कर रही है। अब उसके बीच बीच का तो रास्ता निकालना ही होगा ना। मांगने के लिए तो कोई 1000 करोड़ भी मांग लेगा, तो 1000 करोड़ मिलता तो नहीं रहा। 1000 करोड़ होना भी चाहिए, जितना डिमांड इंसान करता है उतना होना भी चाहिए, तो उसके पास तभी तो मिलेगा। बिल्कुल। चलिए, तो आपने सुना, इन्होंने सारे सवालों का जवाब दिया। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें एक न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।